आप सक्सेस ले पाएंगे। तो सबसे नंबर 1 पर आता है, डोंट डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग योर एक्टिव अपलाइन। यानी कि आप इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं, तो कोई भी नया काम करने से पहले आपको अपने एक्टिव अपलाइन के साथ साझा करना बहुत जरूरी होता है। आपके एक्टिव अपलाइन के साथ इस विषय में बात करना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा आप काम करने जा रहे हैं। अगर कोई भी नया काम शुरू करने वाले हैं, चाहे आप वहां पर 10 लोगों को बिठाकर प्लान करने वाले हैं, या तो आप कुछ ना कुछ वहां पर करने वाले हैं, या तो आप अपना नौकरी छोड़ने वाले हैं, या तो आप कोई काम कर रहे हैं उसको छोड़कर इस सिस्टम में पूरा का पूरा फुल टाइम आने वाले हैं, तो वो सारे के सारे जितने भी बात होंगे, नए बात जो है वो उसको आप एक्टिव अपलाइन के साथ साझा करे बिना अकेले डिसीजन कभी भी ना ले। अगर आप अकेले डिसीजन लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप सोचेंगे कभी किसी को मैं जो है अपलाइन को, जो मैं नया काम करने वाला हूं, तो एकदम वो काम करके मैं अपलाइन को पूरा का पूरा सरप्राइज दे दूंगा, एक बढ़िया तरीके से मैं काम करके दिखाऊंगा। अगर इस सोच पर आप रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक हो सकती है। आप अपलाइन को सरप्राइज नहीं, आप खुद सरप्राइज हो सकते हैं, खुद गिर सकते हैं। तो गिरने से पहले अगर आप एक्टिव अपलाइन से साझा करेंगे तो उसके बारे में आपको बचाव जो है, सोल्यूशन जो है वो मिल सकता है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले एक्टिव अपलाइन के साथ बात को साझा जरूर करें। नंबर 2 पर है, डोंट पास नेगेटिव टू डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। आपके डाउनलाइन और क्रॉस लाइन पर, क्रॉस लाइन यानी कि आपके ब्रदर लाइन होते हैं, आपके अपलाइन के दूसरे लाइन, उसको ब्रदर लाइन बोलते हैं, क्रॉस लाइन बोलते हैं। तो डोंट पास नेगेटिव, नेगेटिव बातें बहुत सारे आ सकती है जिंदगी में। बिजनेस पर काम कर रहे हैं तो बहुत सारे नेगेटिव लोग हो सकते हैं। बहुत सारे जगह पर आप जाते हैं काम करने के लिए, बहुत सारे लोगों को आप बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो हर किसी को इस सिस्टम के बारे में जानकारी कभी भी नहीं रहता है। तो जिसके बारे में, जिसके पास जानकारी नहीं रहता है, वो कहीं ना कहीं सिस्टम के बारे में नेगेटिव रहता ही रहता है। तो अगर उनके साथ आप बात करते हैं, वो नेगेटिव बातें आपके दिमाग में छा जाती है, तो उस बात को कभी भी भूल कर भी अपने डाउनलाइन, यानी कि अपने जो टीम में होते हैं नीचे, उनको, और अपने ब्रदर लाइन यानी कि आपके अपलाइन के दूसरे लेग जो होते हैं, उनको कभी भी साझा ना करें, बिल्कुल भी भूल कर भी ना करें। अगर आप इस प्रकार से करेंगे, आपका जो नेगेटिव बात है, कोई ना कोई नेगेटिव बात दिमाग में घूम सकती है, क्योंकि इंसान का जो है दिमाग में हर वक्त नेगेटिव बातें घूमता ही घूमता रहता है। 65,000 विचार जो है दिन भर में इंसान के पास आता है, और उस 65,000 विचार में आपको 63,000 जो है, 63,500 थॉट्स जो है वो आपके नेगेटिव रहते हैं, और सिर्फ 1500 थॉट्स जो होते हैं वो आपका पॉजिटिव रहता है। तो पूरा का पूरा शरीर जो होता है, पूरा का पूरा दिमाग, कंप्लीट दिमाग जो होता है, वो पूरा का पूरा नेगेटिव रहता है। और उस वक्त आप अपने डाउनलाइन को, क्रॉस लाइन को कभी भी बात साझा ना करें। कोई भी बात आपको आती है, डायरेक्ट अपलाइन को भेज दें। कोई भी बात हो, नेगेटिव बात अगर आती है तो वो चीज अपलाइन के साथ डायरेक्ट साझा करें, तब जाके आपका टीम जो होता है वो ग्रोथ रहता है। नेवर एवर प्ले विथ एनीबॉडी मनी स्पाउस एंड ईगो, यानी कि किसी के परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं करना, किसी के पैसों के साथ खिलवाड़ नहीं करना, और दूसरों के ईगो के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना। आप कहीं पर प्लान पर जाते हैं तो वहां पर कोई लोग होते हैं, प्लान करने के बाद डीडी देते हैं, पैसा भी देते हैं आपको विश्वास करके। उस पैसे को कभी भी अपने पॉकेट में डालकर इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप उनके पैसों को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आप सिस्टम से हाथ धो बैठेंगे, और उनके साथ भी आपका रिलेशन खराब हो जाता है। तो कभी भी वो काम नहीं करना जिससे आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो जाए। जो पैसे मिलती हैं सिस्टम के, जैसे प्लान करने के बाद, फॉलोअप करने के बाद आपको डीडी मिलती है, पैसा मिलता है, तो उस पैसे को डायरेक्ट से डायरेक्ट आपको क्या करना है, या तो एक्टिव अपलाइन को दे देना है, या तो आपको डायरेक्ट उस जगह पर पहुंचाना है जहां से मतलब आपका पैकेज जो होता है वो डिलीवर होता है। तो हमेशा ये बात का ध्यान रखना, दूसरों के पैसों के आगे कभी भी ये नहीं सोचना। जैसे मान लो कि आज किसी ने पैसा दे दिया, तो वो पैसे जो है लाखों रुपए जो आती है डीडी कलेक्ट करने का टाइम में, तो वो पैसा जो है, अगर आप सोचेंगे मैं सिस्टम पर लगा दूंगा, तो वहां से सिर्फ 2-4 पैसे ही मुझे मिलेंगे, 1000, 2000, 5000, 10,000 मिलेंगे। अगर पूरा का पूरा लाख रुपए मैंने पॉकेट में डाल दिया तो पूरा का पूरा लाख रुपए मिलेगा। अगर इस प्रकार का सोच जो है वो आपके दिमाग में आना शुरू हो गया, तो आपका पतन जो है वो शुरू
हो गई, रिलेशन भी खराब होगा, दुश्मनी भी होगी, और उसके ऊपर से आप सिस्टम में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि सिस्टम में वो सारे के सारे चीज जो होता है वो कभी भी अलाउड नहीं है और आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। दूसरों के परिवार के साथ खिलवाड़ कभी भी नहीं करना है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, परिवार के साथ जाकर बैठते हैं, उठना बैठना होता है, दूसरों के परिवार के साथ बैठते हैं, वहां पर प्लान होती है, फॉलो अप होती है, डीडी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, वहां पर मीटिंग होती है। तो वहां पर क्या करना है, दूसरों के परिवार को, यानी कि इस सिस्टम में क्या होता है, लेडीज जेंट्स बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे सुंदर सुंदर लड़कियां भी हो सकती है। तो अपने उस जगह पर कभी भी नजर जो है उसको साफ रखना है, कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करना जिससे आपका नेटवर्क को और आपके टीम को असर पड़े। जैसे आपने गलत विचार, गलत धारणाएं रखना शुरू कर दिया, पूरा का पूरा आपका जो नेटवर्क है वो टूट जाता है और बिखर जाएगा। बहुत सारे लीडर्स जो हैं इस 3 कार्डिनल रूल्स को फॉलो ना करते हुए, किसी ने पैसा को इस्तेमाल किया है, किसी ने दूसरे के परिवार के साथ खिलवाड़ किया है, किसी ने ईगो के साथ खिलवाड़ किया है, तो बहुत बड़े बड़े पोस्ट में होते हुए भी वो गिरे हुए हैं, हम सभी ने देखा है। तो इस चीज को कभी भी आगे इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करना, दूसरों के ईगो को कभी भी हर्ट नहीं करना। हर इंसान का ईगो रहता है और उस ईगो को अगर हम लोग सही दिशा पर लेकर चलते हैं तो सक्सेस मिलता है, और अगर उस ईगो को गलत दिशा पर लेकर चलते हैं तो अहंकार पैदा होता है, और इंसान का जो है अहंकार के कारण से बहुत लोग जो होते हैं वो पतन हो जाते हैं। तो कभी भी ईगो नहीं पालना। डोंट यूज अल्कोहल इन बिजनेस। बहुत सारे लोग की जो है आदत हो सकती है दारू पीने की, और दुनिया दूसरा दूसरा जो है नशा लेने की आदत हो सकती है, आदत हो सकती है, इससे कोई दोहराई नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस आदत को कभी भी बिजनेस पर अटैच ना करें, बिल्कुल भी ना करें। अगर आपका आदत शराब पीने की है तो आप जैसे मीटिंग हो या कुछ प्लान हो, फंक्शंस हो, उसके दौरान कभी भी उस आदत को इस्तेमाल ना करें। आपकी आदत बीड़ी पीने की हो सकती है, सिगरेट पीने की हो सकती है, तो मीटिंग के दौरान और जैसे प्रोग्राम के दौरान आपको उन चीजों को वर्जित करना है, दूर करना है। दारू पीने के बाद अगर आप जाके किसी को प्लान बताएंगे, बिजनेस के बारे में बताएंगे, तो वो आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देगा, आपका बिजनेस का बदनाम करना शुरू कर देगा, और आप जो है उस सिस्टम पर कभी टिक नहीं पाएंगे। जैसे मीटिंग्स का टाइम होता है, मीटिंग्स को टाइम खत्म करके आप दारू पिए, सिगरेट पिए, कोई भी चीज करे, लेकिन इसके दौरान कभी भी इस चीज को फॉलो ना करें। ये 3 कार्डिनल रूल्स एक ऐसे रूल्स है, यहाँ पर अगर एक इंसान इस चीज को अच्छी तरीका से फॉलो करेगा तो वो आगे तक जा सकता है, और अगर इस चीज को फॉलो नहीं करे तो बड़े बड़े लीडर जो है वो इस सिस्टम के माध्यम से गिर जाते हैं 3 कार्डिनल रूल्स को तोड़ने के बाद। तो साथियों, मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि 3 कार्डिनल रूल्स जो है उसको बेहतर तरीका से आप फॉलो करें, और इन चीज को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़े, और सक्सेस, सफलता जो है वो आपके कदमों में हो।